Hello my fabulous viewers and welcome to this tarot reading. Now ये जो reading है this is for the sign of Virgo for the next 6 months, that is from January to June. Please check your sun, moon, rising and Venus. So this is for the sign of Virgo from January to June. तो Virgo जो पहला कार्ड मुझे आपके फर्स्ट 6 मंथ्स में जो प्लैनेट डोमिनेंट दिख रहा है वो सन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल planet. Sun is the best planet, a very happy planet, and it is a very just a minute. It is a planet of authority. ये जो planet होता है ये authority होता है, ये father figure होता है, ये will power होता है, ये consciousness होता है, और यहाँ तक कि जो है ये हमारे ईगो को भी शो करता है, लाइफ फोर्स को शो करता है, और इट्स अ वेरी हैप्पी प्लैनेट. ये हमें वार्मथ शो करता है, लाइट शो करता है, कॉन्फिडेंस शो करता है, पोटेंशियल और अथॉरिटी शो करता है. तो अगले 6 महीने सन आपकी लाइफ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा और आपको सब चीज़ें बहुत साफ साफ दिखेंगी और आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को फेस कर सकेंगे. नाउ the house will be affected, will be second house. So second house is a house of money, possessions, Taurus energy. तो जो सेकेंड हाउस होता है वो आप काफ़ी ज़्यादा अपने रिसोर्सेज के बारे में ध्यान रखेंगे, आपके मनी, इनकम, यहाँ तक कि अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखेंगे. यानी कि जो भी चीज़ आप वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों के प्रति आप जागरूक रहेंगे. यू विल बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एसेट्स, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, थिंग्स शुड बी परमानेंट, स्टेबल एंड सिक्योर. लेकिन आपको अपने डिज़ायर्स पे भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ग्रीडी हो जाएं, या आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएं, या बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन में हो जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो एज आई टोल्ड यू कि सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन डेक. सो यू आर वेरी वेरी लकी दैट आपके अगले 6 महीने में आपको सन बहुत हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, फेम देगा. नाउ वी हैव लिब्रा. जो एनर्जी आपके चारों ओर होगी वो लिब्रा एनर्जी होगी. यानी कि वर्गो आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. हो सकता है आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, तो आप रिलेशनशिप पे फोकस्ड रहेंगे. या फिर आप कोई और ऐसा काम करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिटी में काम करना चाहते हैं, कुछ मोहल्ले में काम करना चाहते हैं, या कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको दूसरों के साथ कोऑपरेट करके मिलजुल के काम करना पड़ेगा. तो आप चारों तरफ आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ेंगी. तो यानी कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आपको फेयर होना पड़ेगा, और आप इनडिसाइसिव मोड में रह सकते हैं अगले 6 महीने में. लेकिन इसमें ना रहें, क्योंकि आप इनडिसाइसिव तभी होंगे जब आप चाहते होंगे कि चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हों. तो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है. आपको हार्मनी और बैलेंस बना के चलना है. और हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के या किसी इशू को लेकर के आपकी किसी से कुछ लड़ाई हो सकती है, या कुछ कंपटीशन हो सकता है. लड़ाई नहीं, नॉट अ फाइट, कंपटीशन. सो दिस इज़ व्हाट लिब्रा एनर्जी इज़ ऑल अबाउट. लिब्रा इज़ अबाउट हार्मनी, फेयरनेस एंड बैलेंस. तो परफेक्शन ढूंढने की कोशिश ना करें, और क्योंकि वर्गोस बहुत परफेक्ट डिटेल्स देखते हैं, बहुत परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन ना करें, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, बैलेंस बना के चलें. द नेक्स्ट कार्ड इज़ नंबर 4, अथॉरिटी कार्ड. तो ये जो कार्ड आपका आ रहा है ये सन से मैच करता है, क्योंकि सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक. ये फादर फिगर शो करता है सन. और आपको ध्यान रखना है कि अथॉरिटी का मतलब ये कि आप एक अथॉरिटी उसमें होंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप लीडर बने, आप किसी चीज़ को लीड करें और किसी टीम को लीड करें. हो सकता है आपसे ये उम्मीद हो कि आप अपनी फैमिली में अच्छा काम कर सकें, और पीपल विल लुक अप टू यू. लोग आपकी ओर देखेंगे. और ये मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ये लीडरशिप की एनर्जी होती है, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है. और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन हो सकता है कोई आपकी लाइफ में, या आप खुद हो सकते हैं. और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसका मिसयूज़ नहीं करना है. आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए. तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सन की तरह बिहेव करें, क्योंकि सन एक फादर होता है. तो आप सन की तरह बिहेव करें, और आप जो है यू शुड एक्ट लाइक अ लीडर. आप स्ट्रक्चर बनाएं, आइडियाज़ बनाएं, लेकिन आपको इस पावर को हैंडल करना आना चाहिए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी यू हैव गॉट.
नेक्स्ट कार्ड वी हैव गॉट इज द मून कार्ड। तो जो मून कार्ड होता है आपका आ रहा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आपने गोल्स बना रखे हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम लेना चाहिए। आप क्योंकि आपका सेकेंड हाउस इफेक्ट हो रहा है यानी टॉरस एनर्जी, तो आप थोड़ा सा लेज़ी हो सकते हैं, तो डोंट बी लेज़ी। और पैसे को चेज़ ना करें, मनी डोंट चेज़ मनी, चेज़ योर ड्रीम अपने ड्रीम को सच करने की कोशिश करें। डोंट बी जेलस और एनवियस ऑफ अदर्स, लोगों से कंपटीशन में ज़्यादा ना पड़े और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू योर मनी। वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। नेक्स्ट वी हैव गॉट अगेन परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब है कि टॉरस एनर्जी सेकेंड हाउस इफेक्टेड, मतलब टॉरस की तरह अपने इनर स्ट्रेंथ और करेज के साथ आगे बढ़े, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस की तरह आगे बढ़े, सन की क्वालिटीज़ के साथ आगे बढ़े और आपको जो भी आपके अंदर जो भी फियर्स हैं उनको निकाल दें। क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे इफ़ आई एम नॉट सक्सेसफुल, या फिर लोग कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ या मेरे अंदर कोई कमी ना रह जाए या मेरे काम में कमी ना रह जाए। सो डोंट बी अफ्रेड टू परस्यू योर ड्रीम्स। वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड विच इज़ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बी स्पिरिट आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। बी स्पिरिट क्या होता है, बीज जो होती हैं हनी बीज, वो हनी बनाती हैं और उनको एक टीम में काम करना पड़ता है। वी नो दैट जो हनी बनता है वो क्वीन बी सबको कंट्रोल करती है। तो आपको सबको एक लीडर बन के सबको लीड करना है, सब आपको फॉलो करेंगे। तो आपको लोगों से कोऑपरेट करना आना चाहिए, कोलैबोरेट करना आना चाहिए। सो यू रिक्वायर द हनी स्पिरिट, एक टीम वर्क में काम करना आपको आना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये हनी बी जो स्पिरिट है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्वीटनेस लाएगा। यू हैव गॉट द स्वीटनेस कार्ड ऑल्सो। स्वीटनेस कार्ड का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे अगले 6 महीने, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी खुशियों को ना भूलें। स्मॉल थिंग्स आर वेरी स्वीट, लेकिन हम उनको नोटिस नहीं करते हैं। स्मॉल थिंग्स आर वेरी स्वीट बट वी डोंट नोटिस देम। और स्वीटनेस इज़ ऑलवेज देयर इफ़ यू लुक फॉर इट। तो अगर कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हो या व्हेन थिंग्स गेट रफ, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, स्वीटनेस बनाए रखें। नेक्स्ट वी हैव गॉट होप। तो होप का मतलब जैसा कि दिख रहा है कि रिलीज फियर को हटा दें, बी होपफुल, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करें और मिरेकल्स होते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ और न्यू पॉसिबिलिटीज़ की ओर देखें। वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव गॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव करें अपने अंदर, विच मीन्स दैट लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वनरेबल इनर चाइल्ड। आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। तो अपनी केयर ज़रूर करें, एक अपने अंदर बच्चे वाली स्पिरिट को ज़िंदा रखें, क्योंकि हम सब कभी ना कभी बच्चे थे और हम जिस तरीके से केयरफ्री तरीके से ज़िंदगी जीते थे वैसे ही हमको जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट फॉर लव वी हैव गॉट न्यू लव। वी हैव गॉट न्यू लव विच इज़ सेइंग अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और वो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को जगा दे। सो यू विल बी अट्रैक्टेड टू समवन एंड आपको लग सकता है कि वो आपका सोलमेट पार्टनर हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। आपके अंदर लव फीलिंग्स आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव गॉट द जिराफ फॉर द एनिमल कार्ड। तो जिराफ क्या होता है कि जिराफ इज़ अ विजनरी। जिराफ बहुत लंबा होता है तो वो पूरे जंगल को देख सकता है। तो यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर, यानी कि सबके साथ कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें और सी द बिगर पिक्चर। और लीडर आपको, यू हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर, तो सब आपको फॉलो करेंगे। तो जिराफ चूँकि बहुत टॉल होता है, उसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लोग आपको नोटिस करेंगे। आपको इन सब पे वर्क करना है। लास्ट, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं, तो द आंसर इज़ देयर इज़ नो नीड टू वरी। यानी कि अगर आप कोई आपके अंदर सवाल है तो उसका आंसर है कि डरे नहीं और पीछे ना हटें और देयर इज़ नथिंग टू वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। So Virgos, we have very very beautiful energies for you for the next 6 months and be happy. Wish you all a very happy new year
and see you next time. Bye bye. Last but not the least, what is the advice for the tarot for the next 6 months? For the next 6 months, Virgos, आप जो हैं 2 of Cups की एनर्जी लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड यू आर ऑल्सो 2 of Cups. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई आपकी रिलेशनशिप बन जाए, कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन आ जाए, क्योंकि आपका ये कार्ड आ रहा है न्यू लव, विच इज़ शोइंग कि आपके रोमांटिक फीलिंग्स जग सकती हैं. यू नो दैट पर्सन विल स्टर योर रोमांटिक फीलिंग्स, सो यू कैन मीट अ लवर और सम वेरी गुड फ्रेंड. लेकिन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप अपना बैलेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि आपका जो है वो लिब्रा एनर्जी आ रही है, और तो आपको फेयर और बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है. और क्योंकि आपका सेकेंड हाउस इफेक्ट हो रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज टॉरस एनर्जी, तो आप स्टेबल और सिक्योर होने की कोशिश करेंगे. आप अपने मनी, अपने एसेट्स, अपने रिलेशनशिप सब पे ध्यान देंगे, एंड यू विल ट्राई टू बी स्टेबल. यू विल बी वेरी वेरी स्टेबल, और आप यू विल बी ऑल्सो स्टेबल फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब पैसे से भी आप स्टेबल रहेंगे, और यू नो अपने इमोशंस से भी आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, एंड यू विल बी अपने आप को अपना इमोशनल फुलफिलमेंट में रहेंगे आप. लाइक यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर ओन फैमिली, यू विल बी बैलेंस्ड, यू विल बी फेयर. और जो भी आपका जो जगलिंग है, तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है अगले 6 महीने में. यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग अप, टॉरस एनर्जी, सेकेंड हाउस इज इफेक्टेड, एंड ऑल्सो 2 of Cups. तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है, न्यू लव इज कमिंग इन टू योर लाइफ. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Virgos. So I hope you liked it, and see you next time. Bye bye.